कैमरामैन मनीष देखें एक न्यूज़ 24। तो बिहार सरकार के मंत्री जो हैं विजय चौधरी जो हैं मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, वीडियो को सुनिए। नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखने का भी अपना कारण है। और हम लोग तो सिर्फ नीतीश कुमार जी जैसा कहते हैं कि काम में विश्वास करते हैं, काम करते रहते हैं। और शायद बिहार की जनता इसीलिए लगातार 20 वर्षों से उनके नेतृत्व में जो तरक्की हो रही है उसको सराहती रही है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 20 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना, ये अपने आप में प्रमाण है। और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे नेता की, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें कोई विरोधी क्या कह रहे या उनको नहीं दिख रहा है तो यह स्वाभाविक ही है। आयोगों के गठन को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें परिवारवाद हुआ और तेजस्वी कह रहा है कि जमाई आयोग भी बनवा दीजिए। आपको ये समझ में आती है बात जब राजद परिवारवाद की बात करे? राजद परिवारवाद की बात करे ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप लोग क्यों इसको गंभीरता से लेते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग इसके जनक हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगा सकते हैं। तेजस्वी रात के अंधेरे में आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में एजुअल छापा मारेंगे। क्या रात के अंधेरे? जा जाकर जिसको स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर जो है वो खोलेंगे फोन। तो वो आज तक नहीं क्यों खोल रहे थे ये आप नहीं पूछे उनसे? ये तो आपके समझने की बात थी कि उनको जाके देखना चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। प्रतिक्रिया आपकी लेंगे और कुछ अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर किस तरीके से अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर किस तरीके से अब ये शब्द आप लोग दिखा ही रहे हैं। अब ये सब क्या जो घिसा पिटा हो गया, जो हुआ सबने देखा है। जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो सबने देखा है और उसको बताने की क्या ज़रूरत है? वो तो जो आप लोग विजुअल चलाते हैं उसी से सब कुछ स्पष्ट है और हर समझदार या संवेदनशील आदमी उसका अर्थ समझता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डीके बॉस की वाइफ को जो है आयोग में सदस्य बनाया गया है, पता छुपा कर। हमें यही पता है कि आयोग में जिन लोगों को भी सदस्य बनाया गया है वो सभी लोग सदस्य बनने की सारी अर्हता रखते हैं, सारा क्वालिफिकेशन रखते हैं और सभी योग्य व्यक्तियों को ही आयोग का सदस्य या दूसरा पदाधिकारी बनाया गया। ये सबसे तेज गति से गरीबी रेखा से ऊपर लोग भारत के उठे हैं और अपने देश में जो कुछ प्रदेश में सबसे तेज़ी से गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठे हैं उसमें से अपना बिहार है। और ये बिहार सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है गरीबों के हित में, ये उसके पक्ष का प्रमाण है। तो ये बिहार वासियों को बताने की चीज़ है कि भाई ये पूरे देश और दुनिया में जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उसमें बिहार सरकार की उपलब्धि सराहनीय है। सर, तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जीजा आयोग बना दीजिए। आपको विकास के आंकड़े नहीं समझ में आ रहे हैं? आप विकास के आंकड़े देखिए ना। जब राज्य प्रगति पथ पर है, जब राज्य में गरीबों का उत्थान हो रहा है तो हम विपक्ष से इस सब के अलावा कुछ दूसरी चीज़ की उम्मीद भी नहीं रखते क्योंकि वो मुद्दों पर बात करेंगे। और आज सबसे समझिए ये कितनी बड़ी चीज़ है कि राजद के लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। आप लोग को कितना समझ में आता है भाई ये आप समझिए। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अब दामाद आयोग का गठन करना चाहिए। उसी पर जो है बिहार सरकार के मंत्री जो हैं विजय चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि उनको बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि
वो उनके पार्टी में खुद परिवारवाद है। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से मैं धन्यवाद।